हाय गाइज, मेरा नाम है चेतन सर और आप देख रहे हो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये होस्टिंग चीज़ क्या होती है, मतलब होस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यार वो होस्टिंग होती क्या है। देखो तो हम जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, हम जो है कोडिंग करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं वो रखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए। अब अगर हमारे लोकल कंप्यूटर में होता है तो हम इसको अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ों को दिखाना है तो इसके लिए हमें एक ऑनलाइन सर्वर खरीदना पड़ता है, मतलब एक ऑनलाइन कंप्यूटर हमें खरीदना पड़ता है। हमें किससे खरीदना पड़ता है? तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है होस्टिंग का मतलब यही होती है, जो हम ले रहे हैं, जो कंप्यूटर हम ले रहे हैं उसी को कहा जाता है होस्टिंग। क्योंकि हम हमारे जो है कंप्यूटर में उसको होस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो है किसी ऑनलाइन जो कि अपना कंप्यूटर देने के लिए तैयार है या अपने कंप्यूटर पे होस्ट करने के लिए रेडी है, उसके कंप्यूटर में हमें जो क्या है अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं और उसको होस्ट करते हैं, मतलब उसको डालते हैं, इसीलिए इसे होस्टिंग कहा जाता है। इसका एक और भी नाम है जिसका जो कि है सर्वर। सर्वर आपने बहुत बार इस नाम सुना होगा कि यार इस वेबसाइट का सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है मतलब उस कंप्यूटर में प्रॉब्लम, मतलब एक वो डिवाइस ही है। जो सर्वर है एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर ही है कि जो कि जिसके ऊपर हम हमारी वेबसाइट की जितनी भी फाइलें हम हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर रखने वाले हैं, तो वो जो चीज़ होती है उसे कहा जाता है होस्टिंग। अब होस्टिंग मतलब क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर भी चीज़ें होती हैं, तो हमें कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अब जो है होस्टिंग एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, प्रोसेसर होती है। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना होता है। हमारे फ़ोन के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि अब हम बोलते हैं कि यार हमारे फ़ोन के अंदर इतनी रैम है, इतनी स्टोरेज है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसके रिलेटेड भी काम करती, क्योंकि ये भी एक है तो कंप्यूटर ही। तो अब सबसे पहले प्रोसेसर का सवाल आता है कि जो है प्रोसेसर का क्या काम होता है। तो यार देखो, हमारी जो वेबसाइट है वो किसी ना किसी कंप्यूटर पे होस्ट है, तो अब उस कंप्यूटर की जो प्रोसेसर हो अच्छी होनी चाहिए। अब क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि हमारी वेबसाइट में बहुत सारे विजिटर आने वाले हैं। एक टाइम पे बहुत सारे विजिटर आ सकते हैं, हो सकता है एक भी विजिटर आए, बट जो है उसकी प्रोसेस करने के लिए टाइम लगेंगे। जितने ज़्यादा विजिटर होंगे तो उसको ज़्यादा 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 अपलोड करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा, मतलब मतलब वही चीज़ हो जाती है जिसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हमारी जो है प्रोसेसर अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, वो जो सर्वर हम ले रहे हैं उसका प्रोसेसर कैसा है ये भी हमें देखना पड़ता है। जब हम किसी कंप्यूटर को देखने जाते हैं, किसी मोबाइल को लेने जाते हैं, तो हम उसका प्रोसेसर देखते हैं, उसकी रैम देख रहे हैं, स्टोरेज देखते हैं। उसी प्रकार हमें ऑनलाइन सर्वर लेने में, हम ऑनलाइन अगर होस्टिंग ले रहे हैं, हम कोई सर्वर ले रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी जानना होता है। तो उसके बाद प्रोसेसर के बाद नंबर आता है रैम का। अब रैम का क्या काम होता है? रैम का काम होता है जो भी प्राइमरी जो काम हो रहे, जो अभी जो काम हो रहे, उनको क्या करता है? रैम अपने अंदर स्टोर करता है। मतलब एक रीड ओनली में ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर जो कि रैंडम मतलब जो कि अभी अभी चल रहे कुछ देर के लिए प्रोसेस होता है चीज़ों। हार्ड डिस्क से पहले जो प्रोसेस होती है वो रैम के अंदर होती है। तो हमें अगर अगर हमारी वेबसाइट बड़ी है, अगर हम कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी रैम रखनी चाहिए। अब आपको रैम कम से कम, मैं तो सजेस्ट करता हूँ 8 GB रैम तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन विजिटर भी ज़्यादा आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पर। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यार रैम जो है हमारे के अंदर 8 GB तो होनी ही चाहिए। तो उसके बाद बात आती है हार्ड डिस्क की। मतलब अब हमारी जो वेबसाइट होंगी उस उसको हार्ड डिस्क में रखा जाएगा। मतलब एक हार्ड डिस्क होंगी, मतलब एक एक, एक बोल सकते हैं आप, जहाँ पर हमारी वेबसाइट स्टोर रहेंगे हार्ड डिस्क में, या जहाँ पर स्पेस होता है, जहाँ पर जनरली हर फाइल जो सेव होती है वो होती है हार्ड डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क है, अब उसके भी अंदर के अंदर कितनी लिमिट है, क्या वो कितनी जीबी की हार्ड डिस्क है, वो कितनी जीबी की हार्ड डिस्क है, वो कितनी एमबी की हार्ड डिस्क है, ये हमें चीज़ें जाननी होती है। कि अगर हो सकता है वो हार्ड डिस्क 1 GB की हो और आपकी वेबसाइट 2 GB की हो, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो हमें इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना होता है कि अरे वो जो वेबसाइट
ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आखिर है कितनी जीबी की, और उसके लिए हमें कौन सा हार्ड डिस्क लेना चाहिए। तो हार्ड डिस्क में भी 1 TB तक भी हार्ड डिस्क आता है, 500 GB तक भी हार्ड डिस्क आता है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है, और उससे आगे भी आता है बहुत सारे, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरेज के भी हार्ड डिस्क आते हैं। तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि हमें कौन सा है। और उसके बाद होता है SSD। अब SSD क्या चीज़ होती है, उससे ज़्यादा स्टोरेज मिलता है। और दूसरी जो एडवांटेज है SSD में क्या होता है कि आपको बहुत कम स्पीड मिलती है। और उसी के मुकाबले अगर हम बात करें SSD की, तो उसके मुकाबले आपको 3 गुना तक ज़्यादा स्पीड मिल सकती है। उसके बाद बात आती है, अब हम जो है अपना कंप्यूटर तो हमने देख लिया, हमें जो मेन मेन चीज़ें थी हमें जो देखनी थी वो हमने तो देख ली। हमें तो पता चल गया भाई कि हमें उसके अंदर प्रोसेसर अच्छी डालनी है, हमें उसके अंदर रैम अच्छी डालनी है, उसके अंदर जो है हार्ड डिस्क अच्छी होनी चाहिए, हम स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। बट अब उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालनी पड़ेंगी ना हमें। आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसके अंदर एंड्रॉयड होता है, राइट। आप PC यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर विंडोज़ होता है। तो हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जानना होता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी उस जो है सर्वर के अंदर देखना होता है कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ज़्यादातर जो ऑनलाइन सर्वर होते हैं उनमें जो है लिनक्स और विंडोज़ का यूज़ किया जाता है। अब लिनक्स क्या चीज़, अब लिनक्स होगा तो वो सस्ता होगा क्योंकि वो फ्री है। पर अगर विंडोज़ होगा तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, क्रैक तो डाल नहीं सकते। अब क्रैक डाल नहीं सकते इसका मतलब इसके लिए पैसे देने होंगे, तो कंपैरेटिवली विंडोज़ महंगा होगा। पर अगर आपको वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट बनानी है, मतलब वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट बनानी है, तो आप लिनक्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको .NET पे वेबसाइट बनानी है, जो कि कई कई प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ विंडोज़ पे चल सकते हैं, तो आपको उसके लिए विंडोज़ ही चाहिए, तो आप उसके लिए विंडोज़ लेने पड़ते हैं। पर जो ये ज़्यादातर लोग जो है बड़ी बड़ी वेबसाइटें भी जो है वो लिनक्स का ही यूज़ करती है, क्योंकि लिनक्स सबसे पहले तो फ्री है, ओपन सोर्स है। और इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, या मतलब जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, ज़्यादातर लोग लिनक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है तो आप लिनक्स का ही इस्तेमाल करें। आप देखिए अगर लिनक्स है तो, क्योंकि वो कंपेरेटिवली सबसे पहले तो सस्ता होगा, और जो वर्डप्रेस है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्स मतलब जो अच्छा चलता है वो लिनक्स होस्टिंग पे ही चलता है। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है, विंडोज़ के अंदर भी चलता है, पर उसके लिए हमें अलग सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब अलग से चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये जो है लिनक्स के अंदर हमें चीज़ बचनी चाहिए, और वो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास नहीं होती। तो ये चीज़ होती है कि इसीलिए हम जो है लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद चीज़ आती है बैंडविड्थ की। अभी बैंडविड्थ क्या चीज़ है जी। अब बैंडविड्थ का मतलब होता है कि यार, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है समझते हैं। अब मैंने जैसे मेरी वेबसाइट खोली डिजिस्किल इंडिया, अब मैंने डाली है वेबसाइट, अब मैंने इंटर दबाया, अब क्या हुआ, ये वेबसाइट खुलेंगी, खुल जा सिम खुल जा। अब ये जो वेबसाइट खुल रही है, अब इसका डाटा डाउनलोड हो रहा है, ये इमेज डाउनलोड हुआ मेरे ब्राउज़र में, उसके बाद ये फ़ोटो डाउनलोड हुआ, मतलब इस जो वेब पेज था वो पूरा डाउनलोड हुआ। अब वो जो डाउनलोड हो रहा है मतलब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से, इसके जो सर्वर है, इसका जो सर्वर है इस वेबसाइट का, उस सर्वर से मेरे कंप्यूटर में डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब उस ट्रांसफ़र डाटा होने की भी कोई ना कोई लिमिट्स होती है। अब उस लिमिट को, मतलब जो हाईएस्ट लिमिट होती है, उस लिमिट को ही कहा जाता है बैंडविड्थ। जो हाईएस्ट लिमिट होंगी उस डाटा ट्रांसफरेशन की, उसी को कहा जाता है क्या, बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती उतना अच्छा है, क्योंकि अगर जैसे कि अगर आपके पास 100 Mbps की बैंडविड्थ है और आपकी वेबसाइट की जो साइज़ है वो 1 MB है। अब एक बंदे ने देखा, मतलब 1 Mbps यूज़ हुआ, मतलब 1 Mbps, आपके पास 100 Mbps है, पर अगर वही चीज़ आप एक साथ 100 बंदे ने देखे, तब तो आपका सर्वर अच्छे से चलेंगे नहीं। 200 बंदे ने देख लिए तो आपका सर्वर तो डाउन होगा ना, या तो बहुत स्लो चलेगा। तो यही चीज़ होती है कि आपका जो बैंडविड्थ होती है वो आपको अच्छी से अच्छी लेनी होती है।
तो यही बैंडविड्थ। उसके बाद जो बैंडविड्थ के बाद जो चीज़ आती है वो तो अपलोडिंग डाउनलोड स्पीड। अब अपलोडिंग डाउनलोड स्पीड क्या होती है? अब अपलोडिंग डाउनलोड स्पीड सबसे पहले समझते हैं अपलोड डाउनलोड क्या होता है। अब सर्वर की मतलब सर्वर के हिसाब से अपलोड डाउनलोड क्या होता है। आपने किसी चीज़ को वेबसाइट में डाला, मतलब वेबसाइट में आपने किसी चीज़ को अपलोड करा, तो वो जो अपलोड किया तो उस सर्वर के लिए वो डाउनलोड हुआ। समझिए मेरी बात को, मैंने किसी चीज़ को अपलोड किया किसी वेबसाइट में तो उस वेबसाइट के सर्वर के लिए वो चीज़ डाउनलोड है। तो मतलब ये भी चीज़ ज़रूरी है कि उस चीज़ की जो डाउनलोड स्पीड है उस कंप्यूटर की वो अच्छी हो। उसके बाद उस वेबसाइट की अपलोड स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब अपलोड स्पीड क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि मैंने किसी चीज़ को किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया या किसी वेबसाइट को ओपन किया, जैसे कि मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, अब इसके जो फोटोज़ थे, इसके जो सारी चीज़ें थी मेरी किस में डाउनलोड हो गए? मेरे ब्राउज़र में डाउनलोड हुए। तो अब ये जो डाउनलोड हुए हैं तो ये चीज़ सर्वर के लिए क्या है? अपलोडिंग स्पीड। अभी जो स्पीड होती है इसके लिए तो उस जो सर्वर के लिए वो क्या है? अपलोडिंग स्पीड। अब अपलोडिंग स्पीड क्या मैटर करती है ध्यान दे, तो इसके लिए अपलोड स्पीड मतलब वेबसाइट खोलेगा तो जितनी फास्ट अपलोडिंग स्पीड होती है उसके हिसाब से भी हमारी वेबसाइट के स्पीड में जो है जो कितनी तेज़ी से खुलेंगी तो इस हिसाब से उसको काम करता है। अब वेबसाइट तो रहेंगी, वो किसी भी सर्वर में रहेंगी, किसी भी इसमें रहेंगी, तो किसी में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहेंगे। तो अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें काम करना तो नहीं आता। सपोज़ आपने लिनक्स तो इंस्टॉल कर दी पर आपको पता नहीं है कि भाई हमको लिनक्स तो इंस्टॉल करने आती, मतलब लिनक्स तो चलानी आती नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करा जाता है उसके अंदर सी पैनल डाला जाता है या फिर जो भी बाकी जो ही पैनल्स होते हैं वो डाले जाते हैं। अब क्या होता है सी पैनल क्या चीज़ें? तो पैनल मतलब यहाँ पर आपको एक कंट्रोल पैनल दिया जाता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको 2 मिनट। जो सी पैनल होता है वो कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो डायरेक्ट आपको मतलब कमांड ना देने पड़े, हर बार टर्मिनल से आपको कमांड ना देनी पड़े, वो डायरेक्टली यहाँ से आप चीज़ों को मतलब क्लिक बाय क्लिक आप कर सको। मतलब आपको अगर सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो सीधी सी बात, हमने वर्डप्रेस पे क्लिक करा, हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो एडवांस जो चीज़ मतलब जो भी हमें आसान जो चीज़ें यहाँ पर आसान तो आपको समझ आया होगा कि आखिर ये चीज़ क्यों करी जाती है, आखिर सी पैनल या पैनल क्यों डाले जाते हैं। तो अब सी पैनल जो है वो फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप गूगल में कोई पैनल सर्च में आते हैं, जैसे कि आपने सर्च में आना सी पैनल, तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, फ्री नहीं है। ध्यान दे, आपको इनका प्लान लेगा। सी पैनल नाम की एक कंपनी जो कि जिसका आपको प्लान लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे पैनल्स हैं। सी पैनल अलग अकेले इसके अंदर नहीं, इसके अंदर होस्टिंगर अब खुद अपना पैनल देता है, विस्टा एक पैनल है, मतलब बहुत सारे हैं। यहाँ तो मैंने 2-3 लिखे हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारे पैनल हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पैनल है। अब पैनल हो जाने के बाद वो चीज़ आती है, अब ये जो पैनल होते हैं एक कंट्रोल पैनल, ये एक प्रकार के नहीं होते, ये कई प्रकार के पैनल्स हैं। बहुत सारे पैनल्स फ्री है, बहुत सारे पेड है, बहुत सारे के अंदर आपको अलग अलग फंक्शनलिटी मिलती है। साइबर पैनल है, विस्टा पैनल है, होस्टिंगर अपना खुद का पैनल देता है, वो पैनल है। मतलब बहुत सारे पैनल है मार्केट के अंदर जो कि आपको कई फ्री में है, कई ओपन सोर्स है, कहीं पैसे चार्ज करते हैं। मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको जो है पैनल देखने को मिल जाएंगे। मतलब ऐसे अब बात आती है एसएसएल की। अब एसएसएल चीज़ क्या होती है? एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। मतलब क्या, आपने जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कई जो वेबसाइट है उनके पीछे मतलब उनके जो पीछे HTTPS लगा होता है, HTTP लगा होता है, और कई जो वेबसाइट है उनके पीछे HTTPS लगा होता है। अब ये जो HTTPS लगा है, तो ये जो HTTPS जो है लगा है यस, तो ये जो उसके लिए हमको चाहिए था SSL सर्टिफिकेट। इसको लगाने के लिए हमको चाहिए होता SSL सर्टिफिकेट। अभी SSL सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, तो इसको हमें ख़रीदना पड़ता है। तो अब बहुत सारे जो है होस्टिंग प्रोवाइडर इसको हमको फ्री में देते हैं, और हमें ये चीज़ देखनी होती क्या उसमें हमको SSL दिया जा रहा है
कि नहीं दे जा रहा। तो ये भी चीज़ आपको देखनी होती है, क्या क्या उसमें SSL हमको दे जा रहा है, क्योंकि SSL का अगर आप बाहर से करना तो तब भी आपको 6-7 हज़ार का ये पड़ता है। तो हमको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है क्या क्या उसमें SSL हमको दिया जा रहा है भी या नहीं। तो आगे जानते हैं अब SSL की बात होकर डोमेन लिमिटेशन वर्सेस डोमेन लिमिटेशंस एंड डोमेन लिमिटेशंस एंड ईमेल लिमिटेशन। अब ये क्या चीज़ हुई, मतलब डोमेन लिमिटेशन और ईमेल लिमिटेशन क्या चीज़ है। डोमेन लिमिटेशन मतलब बहुत सारे जो वेबसाइट होते हैं, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम शेयर्ड होस्टिंग के अंदर है, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि वो जो है डोमेन जो चीज़ है, तो जो डोमेन होती है उनके अंदर लिमिट लगा देते हैं कि आप इस होस्टिंग के अंदर इतने ही डोमेन ऐड कर सकते हैं, आप 2 ही डोमेन ऐड कर सकते हैं, 3 ही डोमेन ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा करना है तो हमारे ये प्लान लेना होगा। तो आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि हम एक वेबसाइट के अंदर, मतलब इस एक होस्टिंग के अंदर कितने डोमेन ऐड कर सकते हैं, ये भी चीज़ देखनी होगी। उसके बाद होता है ईमेल लिमिटेशंस। अब ईमेल लिमिटेशंस, तो ये भी चीज़ हमें देखनी है कि क्या उसके अंदर कितनी ईमेल की लिमिटेशंस हैं। क्या हमको, मतलब ईमेल लिमिटेशन मतलब हम उस वेबसाइट के थ्रू कितनी अपनी जो है ईमेल बना सकते हैं, हमको ये चीज़ भी देखनी होती है। हमको ये चीज़ भी मेंशन करनी होती कि क्या वैसा तो नहीं हो रहा कि हमें सिर्फ एक डोमेन के लिमिटेशन दे रहा है जी। और बहुत सारे जो वेबसाइट होती हैं, एक चीज़ डोमेन की निकली है तो एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे जो होस्टिंग कंपनीज है उनके अंदर आपको फ्री में डोमेन नेम मिलता है। मतलब अगर आप उनका 1 साल का प्लान लेते हो तो बहुत सारे जो है के अंदर आपको जो है फ्री में डोमेन नेम मिलता है। तो अगर फ्री में डोमेन नेम मिल रहा है और अच्छी खासी प्राइस में मिलता है, मतलब होस्टिंग का अगर प्राइस ठीक ठाक है तो आप देख सकते हैं, आपको अगर लेना हो तो। उसके बाद आता है जो अब ये जो होस्टिंग होती है उनके भी कई टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो होता है जी डेडिकेटेड होस्टिंग। अब डेडिकेटेड होस्टिंग क्या चीज़ है, मतलब डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब भाई मैंने अपना कंप्यूटर आपको दे दिया, अब आपको जो करना है उसके अंदर करिए। तो ये जो कंप्यूटर दिया है उसको कहा जाए, वो जो कंप्यूटर है उसको कहा जाता है डेडिकेटेड होस्टिंग। मतलब उस कंप्यूटर आपका है, आप उसके मालिक को, आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको उस कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें करनी है वो आप आसानी से कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ें, आपको जो भी चेंजेस, मतलब जो भी आपको इंस्टॉल करना है, जो भी आपको चीज़ें करनी है, तो आप उस कंप्यूटर के अंदर रिमोटली एक्सेस करके उसको कर सकते हो। अब इसको कहा जाता है डेडिकेटेड होस्टिंग। अब उसके बाद जो बात आती है ये होती है VPS की। अब VPS मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब VPS का मतलब क्या होता है, क्या अब जो डेडिकेटेड होस्टिंग थी, मतलब ये जो डेडिकेटेड होस्टिंग थी, अब उसके अंदर हमने समझो 3 पार्ट कर दिए। जो हमने 3 पार्ट करे उसके लिए हमने वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल करा। मतलब हमने जो है अलग अलग पार्ट कर दिए, हमने इसके अंदर इतनी रैम बांट दी कि ये 3 पार्ट कर दे कि इसके अंदर इतनी रैम जाएंगी, इतना स्टोरेज जाएगा, इतना प्रोसेसर जाएगा। मतलब हम उसके हिसाब से हमने चीज़ों को बांट दिया अलग अलग पार्ट बना के कंप्यूटर के। अब समझो हमने 3 पार्ट बना दिए, 3 पार्ट को हमने तब बांट दिया कि कितनी इसके अंदर कितनी रैम जाएंगी, इसके अंदर मतलब इसके अंदर कितनी रैम जाएंगी, इसके अंदर कितनी रैम जाएंगी, इसके अंदर कितनी रैम जाएंगी, स्टोरेज इसकी में कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा। तो हमने इस चीज़ को बांट दिया और हमने जो है उसको वर्चुअल बॉक्स से हम जो अलग करते हैं। वर्चुअल बॉक्स क्या चीज़ होती है, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू या वर्चुअल जो भी चीज़ें होती उनके थ्रू, मतलब हमने उसको अलग कर दिया समझो। अब अगर आप, मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि यार, अब आप करते भी होंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम बहुत बार अपना जो है फ़ोन को चलाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लीमेंटर, उसके लिए हम एम्प्लीमेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एम्प्लीमेंटर कर क्या है आपकी जो है, तो वो क्या कर रहा है, एक वर्चुअल जगह बना रहा है जहाँ पर आप जो कि आप वहाँ पे अपना फ़ोन की जो है वहाँ पे प्रोसेसर वगैरह वो चीज़ बना रहा होता है। तो वो अलग कर रहा होता है, मतलब वो वर्चुअल बॉक्स बना रहा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर हम लिनक्स होती है, उसके बाद विंडोज़ भी होती है। तो उनने क्या करा होता है, उनकी वर्चुअल बॉक्स के अंदर, वर्चुअल बॉक्स के ज़रिए उन्होंने अलग अलग बांट दिए होते हैं। तो यही चीज़ होती है VPS के अंदर, इसीलिए उसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। अब उसके बाद चीज़ आती है शेयर्ड होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या कि हमने
3 पार्ट कर दे, अब उस 3 पार्ट के अंदर भी हमने कुछ पार्ट कर दे, मतलब उस पार्ट के अंदर भी हमने जो है सबसे पहले तो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर था, अब कंप्यूटर के हमने पार्ट कर दे, कुछ पार्ट के अंदर उसको बांट दिया, अब उस पार्ट के अंदर भी हमने पार्ट करे तो उसको कहा जाता है शेयर्ड होस्टिंग। अब उस शेयर्ड होस्टिंग के अंदर क्या करना, हमने अलग अलग मतलब हमने क्या है पैनल्स डाल दिए, सी पैनल, जैसे कि हमने सी पैनल डाल दिया हर वेबसाइट के अंदर, सॉरी हर पार्ट के अंदर अलग अलग हमने क्या कर दिया, सी पैनल इंस्टॉल कर दिया, समझ लें। अब ये जो सी पैनल हमने इंस्टॉल करे तो ये क्या हुआ, अलग अलग चीज़ हो गई, उसके अंदर हमने बांट दी, इसके लिए तरह, इसके लिए तरह, कितनी रैम, इतनी चीज़ें हमने उसको अंदर डिवाइड कर दी, तो ये चीज़ होगी। मतलब इसके अंदर हमने शेयर्ड का इस्तेमाल करा। प्रॉब्लम आता है कि कंप्यूटर की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होती है, एक कंप्यूटर की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होती है। अब हार्ड डिस्क को बढ़ाकर हम बढ़ा सकते, पर इतना तो नहीं बढ़ा सकते ना जितना हम चाहे, मतलब हार्ड डिस्क को तो कुछ लिमिटेशन के साथ ही बढ़ा सकते हैं। हम रैम को हर तो रैम की चीज़, हर हर रैम की जो प्रोसेसर है उसको हम कुछ लिमिटेशन तक बढ़ा सकते हैं, हम जितना चाहे उतना तो बढ़ा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या कर जाता है कि जो कंप्यूटर है उनको जो मतलब जो भी इक्विपमेंट है उनको एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब कंप्यूटर से मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को मिलाकर दो मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर को मिलाकर जो बनता है उसके अंदर जो भी होस्टिंग बनाई जाती है उसको कहा जाता है क्लाउड होस्टिंग। मतलब यहाँ पर एक कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा, वही चीज़ करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है। मतलब होता ये है कि ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ करने की वजह से जो लोडिंग है वो हर किसी के ऊपर सेम बढ़ती है, उसके हिसाब से हमारी जो स्पीड होती है वो भी बढ़ती है, और स्पीड भी बढ़ती है, और जो ये जो होती है वो अच्छी होती है कंपेरिजन टू वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। इनके थ्रू जो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करें। जहाँ पर हम डेडिकेटेड होस्टिंग में बात करें तो ये कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर का, बट यहाँ पर हम अनेक कंप्यूटर को एक साथ मिला रहे हैं। तो ये जो है मतलब एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक नेक्स्ट स्टेप है। अगर हम बात करें तो अब जो है ज़्यादातर जो होस्ट कंपनीज है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव है, ज़्यादातर जो लोग अब क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जा रहे हैं। क्लाउड होस्टिंग के अंदर भी क्या होते हैं, शेयर्ड होस्टिंग आती है, मतलब उसके भी पार्ट्स आते हैं, उसके भी अंदर भी वीपीएस होता है, पर जो कि उसको लेने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम क्लाउड होस्टिंग ले ही रहे तो हमको जो है उसके अंदर भी डेडिकेटेड होस्टिंग ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम क्लाउड होस्टिंग के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो गई होंगे क्या ब्रांड आखिर कैसे चुने, आखिर सही ब्रांड कौन सा है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है। हाँ, एक चीज़ और रह गई मेरे से गलती से, तो जो वेबसाइट होती है उसके अंदर जो है उसका अंदर आपको सर्वर किस जगह का है वो भी चीज़ देखनी होती है। मतलब क्या आप यूएस में ले रहे हो सर्वर, क्या आप इंडिया में ले रहे हो, ये भी हमें चीज़ देखनी होती है। अब ये चीज़ क्यों देखनी होती है, क्योंकि जो है ये चीज़ इसलिए देखनी होती है, जो कंप्यूटर है अब वो गर्म भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा होगा जो कंप्यूटर उसको प्रोसेस होता है तो उसके अंदर वो गर्म भी होता है, वो गर्म होगा। अब उस गर्म को ठंडा करने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो एरिया है, जो हमारी इंडिया मानी जाती है, उसके अंदर गर्म चीज़ें तो मतलब जो है गर्मी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो अब मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ेंगी तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो रिलेटिवली अगर आप इंडिया का सर्वर लेते हैं तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा कंपैरिजन टू अगर यूएस के, क्योंकि यूएसए में क्या है इतनी गर्मी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये भी रिलाई करती कि आप किस देश में कहाँ पे अपनी होस्टिंग ले रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पर मैटर करती है। यहाँ इसके अलावा भी क्या उसका अप टाइम कितना है, मतलब ये वेबसाइट है वो कितनी, मतलब बहुत सारी जो होस्टिंग होती है उनके अंदर वो कंप्यूटर बंद कर देते। अब कंप्यूटर चलेगा हर टाइम, तो हर टाइम तो चलने नहीं वाला कंप्यूटर, तब उसको बंद भी करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए जो बंद करा जाता है तो उसके अंदर से मतलब सो मतलब हर टाइम कंप्यूटर चल रहा है
हर टाइम जो है प्रोसेसिंग चल रही है, हर टाइम जो आपकी वेबसाइट चल रही है। बट जैसे ही वो जो कम हुआ, अब मतलब वो कंप्यूटर बंद करा गया कुछ टाइम के लिए, फिर से चालू कर जाए। अब ये जो चीज़ हुई उसको कहा जाता है अप टाइम, मतलब कितने टाइम तक, कितने परसेंट टाइम तक आपकी जो है वेबसाइट वो चलेंगी वहाँ पर, तो उसको कहा जाता है अप टाइम। तो ज़्यादा से कम आपको अप टाइम जो वो 90% तो लेना ही लेना है, मतलब 98% तो आपको लेना ही है जो, क्योंकि देखो आप, क्योंकि बहुत बहुत मैटर करता है अप टाइम। अब जो बेस्ट ब्रांड की बात, देखो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे। अगर आपने गूगल में सर्च मारा ना, तो आपको बहुत तरह तरह के ब्रांड यहाँ पर मिल जाएंगे कि भाई हम आपको ये देते हैं, वे ये देते हैं। क्योंकि यार अब तो ना, मतलब लोग ना शेयर, इतने लोग शेयर होस्टिंग बेचते हैं, आपको क्या बताऊँ। तब मार्केट में हर गली पे अगर हम बात करें, नुक्कड़ पे आपको होस्टिंग बेचने वाले मिल जाएंगे, बाकी मिले या ना मिले। तो ये जो लोग ज़्यादातर हुआ यहाँ पर लोग उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक ब्रांड को चुनना है, मतलब अगर आपको अच्छी होस्टिंग को चुनना है जो कि मार्केट में, मतलब जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हो, तो उनमें से एक नेमचिप एक अच्छी होस्टिंग है। क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस वो अच्छा रहा नेमचिप के साथ, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर लेनी हो तो आप नेमचिप के साथ जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर बिगिनर हो, नेमचिप के साथ इसलिए जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब जो है बहुत ही कम प्राइस में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो नेम चिप के थ्रू। और बाकी भी चीज़ें, बाकी भी जो होस्टिंग उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए नेम चिप हो या कोई भी हो, अगर आपको अच्छे सर्विस दे रहा है कम पैसे के अंदर, तो उसके पास आपको जाना चाहिए। चाहे वो होस्टिंगर हो सकता है, चाहे जो भी वेबसाइट हो, उसके पास आपको जाना चाहिए। अगर आपको कम प्राइस के अंदर ज़्यादा चीज़ें मिल रही और रियल चीज़ें मिल रही, या ये नहीं हो कि अब सेल हो रहा हो। बहुत सारी चीज़ों पे ये होता है, ये है कि अब सेल करा जाता है, मतलब कि यार ये चीज़ ये है, ये चीज़ हमने ये देते हैं, हम अनलिमिटेड बैंडविड्थ देते हैं, हम अनलिमिटेड स्टोरेज देते हैं, हम अनलिमिटेड चीज़ें देते हैं, हम सब अनलिमिटेड देते हैं, पर होता अनलिमिटेड नहीं है। तो ये जो फ्रॉड करा जाता है मार्केट के अंदर, तो इसको चीज़ को हमको समझना है। तो ठीक है, समझ आया होगा कि यार ये जो वेबसाइट होस्टिंग चीज़ होती है, होस्टिंग होती क्या है आखिर। अगर आपको समझ आ गया होगा, आपको पूरी समझ में आ गया होगा कि अरे होस्टिंग चीज़ क्या होती है, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, आपको बताना है कि, क्योंकि इतना डिटेल्ड वीडियो इंटरनेट पर शायद ही आपको मिलेगा जिसके अंदर इतने डिटेल में बताया गया हो कि अरे होस्टिंग चीज़ क्या होती है, सी पैंडल क्या चीज़ होती है। मतलब हर चीज़ को मैंने यहाँ पर कवर अप किया है। अगर अभी भी आप कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते, उसका कमेंट का जो रिप्लाई है वो मैं ज़रूर दूंगा।